अगर आप भी किसी कामवाली को अपने घर पर रख रहे हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए है और आप लोगों को सावधान होने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि इस वक्त मैं गंगयाल के केसी कॉलोनी में हूं और मैं आपको बता दूं कि इस केसी कॉलोनी में एक घर पर हूं और यहाँ पर एक काम करने वाले ने हालांकि चोरी की है। और मैं आपको बता दूं कि ये चोरी सिर्फ कुछ चंद पैसों की नहीं बल्कि 30,000 रुपया कैश और उसके साथ 15 से 16 लाख रुपए का गोल्ड जो है वो यहाँ से चुराया गया है। जो यहाँ के ऑनर है, जो यहाँ पर रहते हैं, वो फिलहाल हमारे साथ है। सीधा इनसे बात करें। क्या नाम है? मेरा नाम नारायण दीवान है। मैं यहाँ केसी कॉलोनी हम रहते हैं यहाँ पर। तो कुछ 2 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। बेसिकली रेंट पे रहते हैं। हमारा साथ में हमने घर बनाया था तो उसका काम चल रहा था। उस दौरान हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए रेंट पे की। तो हमने काम वाली लगाई थी घर पे 2 साल से। तो 1 साल तो उसने हमारे घर पे ट्रस्ट बनाया पहले पूरा का पूरा कि हम सारे काम पे जाते हैं, हम सारी पूरी फैमिली काम वगैरह पे जाते हैं, अपने सुबह निकल जाते। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको चाबी दी घर की। तो मतलब की थोड़ी देर तक हम की काम कर ले और जा। तो इतनी देर में कुछ 7 महीने पहले की बात है, मम्मा का मतलब की गोल्ड था काफी ज्यादा। तो मेरी बहन का ऑपरेट हुआ था उसके पहले। तो मम्मा ने सोचा कि मैं वो सामान ना से अलमारी में छुपा देती हूँ कि ऑलरेडी उस टाइम पे भी चोरी का ही चल रहा था। तो उसी दौरान ये हुआ क्या कि वो हमारा सामान उसकी 2-3 महीने बाद हमें जरूरत पड़ी कि फंक्शन पे जाना था। तो मम्मा ने सामान चेक किया तो हमें मिला नहीं। सामान चेक करने के बावजूद हमने देखा नहीं मिल रहा तो हम टेंशन में आ गए, थोड़ा टेंशन हो गए काफी ज्यादा कि हमें सामान नहीं मिल रहा है हमारा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब की थोड़ी में हमने देखा कि एक मम्मा ने 2 रिंग वगैरह थी और चेन गोल्ड की, वो ये साथ में ड्रॉर है हमारे घर पे। ये साथ में ड्रॉर है यहाँ पर ना, ये बेडरूम है हमारा, ये मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पे ये ड्रॉर है, इसके बीच में यहाँ पे सामान को पड़ा हुआ था। तो हमने देखा यहाँ से भी वो सामान गायब होने लग गया। तो उसका मतलब शक हो गया कि चोरी हो रही है घर पे। तो हमने एक स्पाई कैमरा आता है तो वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अमेजोन से। तो वो मैंने यहाँ पर ये स्विच है यहाँ पर लगाया होता था, अभी मैंने उतार दिया हुआ। तो बट उसके तो हमने एक दिन खुद पूरी फैमिली हम सारे घर से बाहर चले गए। तो हम साथ में कहीं और बैठ के रिकॉर्डिंग देखते रहे। और वो रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि ये आई है कमरे में, ये इसी ड्रॉर के पास वापस से, क्योंकि हमने यहाँ ही कैमरा लगाया हुआ था। क्योंकि यहाँ पे सामान था वो जो वो उसने अलमारी से उठाया स्टोर रूम से, उसका तो हमें पता ही नहीं चला। और इसने वहां से वो निकाल के उसने सेल कर दिया हुआ है। क्योंकि हमारा पुलिस स्टेशन में भी ये चल रहा है और पुलिस कॉर्पोरेट कर रही है हमारे साथ। वो हमें बल्कि जो ये मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ। ये जो इसने ऐसे आपके घर पे काम वाली अगर होगी तो इतनी देर ऐसे चेकिंग कर रही है, जो ये पूरा ड्रॉर में सब कुछ कर रही है। जो तो आज जब आपने इसको पकड़ा तो इसके पास कितने कैश थे जो आपके घर से चुरा कर लेके? जो इसके पास हमारा आज गोल्ड मिला है। तो मतलब की जो भी इसने 1-1.5 महीने से पहले उठाया जो, तो वो कुछ हमारा गोल्ड मिला है। वो कुछ एक चेन है गोल्ड की, एक रिंग है, वो सामान मिला और थोड़ा सिल्वर है। वो सब चीजें इससे मिली आज हमारी, मतलब की वो बरामद हुई है। और इसके कैश थी घर पे, काफी कैश थी इसके घर पे, मतलब की कुछ 50-60 हजार कैश थी। 500 के नोट उसमें काफी ज्यादा। तो ये हमें बोलते हैं हमारी मेहनत की कमाई है। चलो हमने वो नहीं बोला, पर फिर भी इतनी कैश तो हम भी नहीं अपने घरों में रखते। हम भी बिजनेस करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट इतनी कैश तो हम भी नहीं कर रखते। जो भी होगा अकाउंट में होगा। हमारे घर 2 साल से काम कर रही थी ये। तो जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तब से ही हमने लगा ली थी। लगता है आज की तारीख में अगर ऐसा माहौल रहा तो किसी भी काम वाली को रखना हो तो यकीन कर सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तो ट्रस्ट ही टूट गया पूरा पूरा। इनफैक्ट ये बाहर के लोग हैं ना जो ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ये यूपी के रहने वाले हैं और इनके पास बकायदा जो हमारा सामान इसने बेचा है उसकी हमारे पास एक पूरी वो अमाउंट इसने खुद पेन से लिखी हुई है कि 2,35,000, 3,20,000, 3,40,000 ऐसे अलग अलग करके वो सम टोटल अमाउंट 14 लाख का बन रहा है, जो हमारे इसने सेल कर दिया हुआ है। अब वो मान नहीं रही है। अभी कहाँ है वो? पुलिस? अभी वो पुलिस की हिरासत में, उन्होंने वो उसको रखा हुआ है वहां पर ही। तो वो भी अब आगे चलेगा उसका प्रोसीजर वगैरह। तो रोज कुछ ना कुछ रोज ये उठा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा सामान उठा रही थी। यहाँ पे 2 रिंग पड़ी हुई थी तो एक रिंग मम्मा ने पहन ली। तो वो जैसे ही पहन ली तो वो ये उठाने आई, पर ये उठा नहीं पाई क्योंकि वो मम्मा ने ऑलरेडी कैप्चर कर ली हुई थी अपने पास। तो जो एक बड़ी रिंग थी, काफी बड़ी रिंग थी, वो ये उठा के ले गई। तो अभी इससे हमारा जो रिकवर हुआ सामान, वो आज जो इसने खुद बल्कि हमने से पकड़ा जो सामान, वो 3-3.5 लाख रुपए का सामान है टोटल पकड़ा है। उसकी कोई फोटो वगैरह? हाँ, उसकी फोटोज है मेरे पास। मैं वो आपने रंगे हाथों? हाँ जी, वो रंगे हाथों मैंने पकड़ा है वो सारा। मैं आपको सामान दिखा देता हूँ, 1 मिनट। पुलिस कोऑपरेट कर रही है? हाँ जी, पुलिस कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ। उन्होंने बोला है कि हाँ अब इनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इनके साथ। तो मैं देख रहा हूँ कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है उन पर 3/305। हाँ जी केस है वो दर्ज कर दिया। हाँ जी, उन्होंने वो एफआईआर लॉन्च कर दी है आज हमारी। तो वो उसके ऊपर अब वो करेंगे सारा, उनसे पूछताछ करेंगे सारी। यूपी में जो उनके बैंक अकाउंट है वो भी सारी उसकी डिटेल्स आ रही है, सीडीआर भी आएंगी। तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि इसने कहाँ पे बेचा। और सुनने में आया कि आपके पैसों की एक एफडी भी उसने जो है वो, हाँ जी 5 लाख समथिंग की, 5,40,000 की उसने एक एफडी करा रखी है। और वो भी ये कुछ 7 महीने पहले ही, उसके पहले ही हमारा सामान ये चोरी हुआ है।
तो हम वही, अब वो हमें जितनी रिकवरी हमारी, उसने खुद कबूल किया कि वो आपके पैसे की। हाँ जी एग्जैक्टली। नहीं, हमारे वो पैसों की बोले कि जो एफडी उसने वो बता नहीं रही है, वो कह रही है कि मैंने खुद कराया, वो ये बोल रही है, वो कबूल नहीं कर रही है, वो मान नहीं रही है अभी एग्जैक्टली ये चीज के बारे में। क्या अपील करेंगे? मैं तो यही बात करूंगा कि अगर आप काम वाले रख भी रहे हैं तो उसके साथ स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट मतलब कि रहो, और उसके साथ घर पे बैठ के जो भी आपके सामने करो, और कैमरा लगाओ अपने घर पे, ये सबसे ज्यादा मेन जरूरी है। तो आज रिकवरी हुई है वो दिखाएंगे आप? वो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल देख सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी अपने घर पर किसी काम वाली को रख रहे हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए जरूर है, और साथ ही साथ आप लोग इन चीजों से सावधान जो है वो जरूर रहिएगा। हालांकि हम अक्सर ये चीजें आप लोगों के बीच में इसलिए लाते हैं ताकि आप लोगों के साथ कोई ऐसी वारदात जो है वो पेश ना हो, आप पहले ही इन सब चीजों को लेकर जो है वो अलर्ट रहें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक यकीन कर उसे जो है वो पिछले 2 सालों से यहाँ पर रखा गया था और यहाँ पर काम करती थी, और जो भी ये भी कहा जा रहा है कि किसी चीज की कोई कमी जो है वो उन्हें नहीं आने दी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद फिर भी आप देखिए यहाँ से जो है वो पैसे निकाले गए, जिसके बाद आखिरकार ये जो इनके हालांकि अंदर अलमीरा है, इससे भी जो है वो खोलकर बताया जा रहा है कि इसके अंदर से भी कुछ कैश जो है वो लेकर वो यहाँ से फरार हुई, जिसके बाद यही इसी अलमीरा से जो है वो गोल्ड भी जो है वो निकाला गया, जिसके बाद आखिरकार इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और जो रिकवरी फिलहाल यहाँ पर हुई है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए, रिंग है, ये सामान सारा जो आज हमने पकड़ा उससे, ये सारी वो गोल्ड की चेन है, ये सिल्वर का सामान, ये गोल्ड की रिंग है, ये आप देख सकते हैं। ये रंगे हाथों? हाँ जी, ये रंगे हाथों हमने उसे पकड़ा है जी। तो वो ऐसे ही स्टोर के अंदर चले जाती थी, इसमें कोई लॉक नहीं रहता था? नहीं, इस पे लॉक नहीं है ना बेसिकली, तो मम्मा ने छुपा के रखा हुआ था वो। इनफैक्ट हमें भी घर वालों को किसी को नहीं पता था कि वो सामान रखा गया है। उसको कैसे पता चला? वो आती थी ना यहाँ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसने एक दिन एक बैग मतलब की चेक किया, दूसरा बैग चेक किया, तो एक दिन आके उसने वो अलमारी खोली तो सारा सामान इकट्ठा लेकर चली। जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना? मैं मैसेज यही दूंगा कि आप बिल्कुल मतलब कि अवेयर रहे इन चीजों से हमारे, क्योंकि जम्मू में ये रहते हुए हमारे ये बाहर के लोग आके हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो लोकल लोग पे हम लोग ये विश्वास नहीं करते आज के टाइम पे। हमें उन पे विश्वास करना चाहिए, और बिल्कुल सबको मतलब कि इन बाहर वाले लोगों पे तो विश्वास मत करो। मैं यही आपको एक मैसेज दूंगा, और अवेयर रहो इन चीजों से। हमारे साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया ऑलरेडी, काफी ज्यादा लॉस हो गया हमारा ऑलरेडी। पहले बिजनेस भी थोड़ा ऐसी ग्राउंडेड चल रहा था, और इसने हमारे घर पे भी जो बचा खासा था वो भी ये उठाकर ले गई। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा रिकवरी हो सामान सारा, जितनी से जितनी जल्दी हो सकता है। तो बिल्कुल देख सकते हैं, हमेशा कहा जाता है कि जैसे अपना मुल्क अपना होता है, वैसे ही वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपने जरूर होते हैं। तो ये भी साफ तौर पर जो पैगाम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं उसे लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय देकर जरूर कहिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी अपने घर पर किसी काम वाले को या काम वाली को रखने जा रहे हैं तो आप रखने से पहले इस खबर को जो है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ जरूर जो है वो चुराया जाता था। लेकिन आज जब इन्होंने रंगे हाथ उसको पकड़ा तो आप देखिए ज्वेलरीज जो है वो उसके पास से मिली, उसके बाद कैश जो है वो उसके पास से मिला। हालांकि गंग्याल पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ इस वक्त जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि एफआईआर नंबर 582025 के तहत अंडर सेक्शन 131 और वहीं 3/305 के तहत ये एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी गई है, जिसमें चोरी के इल्जाम में उस महिला को जो है वो गंग्याल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो अब बची हुई रिकवरी है वो भी पुलिस ने जरूर इस परिवार को इंश्योर किया कि इस परिवार को वो रिकवरी जो है वो जरूर वापस दिलवाई जाएगी। हालांकि अब पुलिस कैसे उससे जो है वो तमाम चीजें रिकवर करती है देखना वो भी होगा। लगातार हर एक जानकारी आप लोगों के बीच में जरूर रखता रहूंगा। आप इसी प्रकार से देखते रहिए JLK। फिलहाल मैं गौरव मल्होत्रा, जय हिंद।